हेलो दोस्तों। हम अपने क्लास के आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास में हमने वर्ड आर्ट पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप अभी देखिए डिसेबल दिख रहा होगा, मैं फोकस कर दे रहा हूँ। इसको ऑन करने के लिए आपको कोई टेक्स्ट लिखना है या टेक्स्ट को सेलेक्ट करना ज़रूरी है। दोस्तों, जब भी आप न्यूज़पेपर आपने पढ़ा होगा या देखा होगा तो उसमें कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसका जो पहला वर्ड होता है वो काफ़ी बड़ा होता है दोस्तों। तो हम इसकी मदद से अपने पैराग्राफ को भी सेम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ से मैंने पैराग्राफ सेलेक्ट किया और इसको मैं स्पेस लाइनिंग से थोड़ा इसमें गैप बढ़ा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इंसर्ट टैब में ये आपको मिल जाता है दोस्तों ड्रॉप कैप। देखिए ड्रॉप कैप वापस से लिखा आ रहा है और उसमें आप उसका प्रीव्यू भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे जहाँ पास भी आपका कर्सर रहेगा वो क्या करेगा, उसका पहला अल्फ़ाबेट को कुछ इस तरीके से बढ़ा देगा। देखिए दोस्तों, अभी मेरा कर्सर टी के पास था तो वहाँ पर उसको सेलेक्ट करके बढ़ा दिया। जैसे मैं वी के पास कर्सर रखता हूँ, बस दोस्तों आपको कर्सर रखना है। ये देखिए मैंने वी के आगे कर्सर रख दिया और ड्रॉप कैप में जाऊँगा। जैसे ही आपस में क्लिक किया तो ये देखिए दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से आप इसको मार्जिन में भी सेटअप कर सकते हो। ड्रॉप कैप के अंदर जाओगे तो आपको यहाँ से और भी कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप इसका लैंग्वेज आप अपने हिसाब से ले सकते हो। फ़ॉन्ट का किस तरीके से चाहिए आपको, इसको किस तरीके से अरेंजिंग करना है आप उसको ले सकते हो दोस्तों, ठीक है। फॉरगेट लाइन यहाँ पर मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, मैं यहाँ से इसको ओके कर देता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए ये कुछ इस तरीके से शो होने लगेगा, ठीक है। वहाँ पर 3 लाइनिंग मैं किया था तो यहाँ पर 3 लाइन में ही ये जो ऑप्शन है आ रहा है। 3 लाइन के हिसाब से ये बड़ा हो गया है और यहाँ पर से मेरे को शो हो रहा है, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो सिग्नेचर लाइन मिलते हैं दोस्तों। आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो, मान लो उसको उसका फिजिकल कॉपी निकालने के बाद उसका साइन भी करवाना पड़ेगा, तो आप अपने सीनियर कलीग को इम्प्रेस करने के लिए एक सिग्नेचर लाइन भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में इससे क्या होगा दोस्तों, आपका डॉक्यूमेंट एक प्रोफेशनल क्लास उसमें शो होगा। जैसे यहाँ सिग्नेचर सेटअप में पहला ऑप्शन आ रहा है, आपको मैं इसको जूम कर देता हूँ। पहला ऑप्शन में दोस्तों आपको नेम डालना है। क्या डालोगे? नेम डालोगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जिससे आप सिग्नेचर करा रहे हो उसका नेम भी तो वहाँ शो होना चाहिए। तो फिर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर नेम डाल देता हूँ। फिर टैब बटन की मदद से मैं नीचे आ जाता हूँ। सजेस्ट सिग्नेचर टाइटल, यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा कि वो किस पद में है दोस्तों, वो किस पोस्ट में है ना, क्योंकि हमको ये भी पता होना चाहिए जिससे हम साइन करवा रहे हो किस पोस्ट या पद में है। तो जैसे ये मान लो ये जो आदमी है ये मैनेजर पोस्ट में है। सजेस्ट उसका सिग्नेचर, आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर उसका एक ईमेल एड्रेस डाल सकते हो। ये देखिए दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल ही यहाँ डाल देता हूँ और मैं यहाँ से कर देता हूँ इसको ओके। जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा दोस्तों, आप ध्यान से देखोगे डॉक्यूमेंट के नीचे साइड में सॉरी जहाँ पर आपका कर्सर रहेगा ये वहाँ शो होता है। वैसे इसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। उसको सेलेक्ट करेंगे, पिक्चर शेप की तरह ही आ जाएगा, उसको पकड़ के नीचे तक ड्रैग कर देंगे दोस्तों, तो ये यहाँ पास आपको एक सिग्नेचर लाइन आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब आप इसको फिज़िकल कॉपी भी यानी इसका प्रिंट आउट निकलवाइए और अपने सीनियर से इसको सिग्नेचर करा लीजिए, उनको भी देखने में ये अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं लाइन बाय लाइन वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं दोस्तों। अब हम जाएंगे डेट एंड टाइम। अगर मान लो इसमें डेट एंड टाइम भी इंसर्ट कर देते हैं तो इस सोने पे सुहागा हो जाएगा दोस्तों। यानी हम और इसमें क्लास शो कर सकते हैं कि किस डेट में मैंने इस डॉक्यूमेंट को बनाया है। आप यहाँ से डेट का फॉर्मेट ले सकते हो, आपको लॉन्ग डेट में चाहिए, शॉर्ट डेट में चाहिए। शॉर्ट डेट में मतलब कुछ मंथ या कुछ डेट दिखाएगा, लॉन्ग डेट में उस डे का नाम भी दिखाएगा और जो मंथ है और जो सन है वो सब दिखाएगा दोस्तों। और इसी तरीके से आप टाइम भी इसमें इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ से जो फॉर्मेट आपको पसंद आए टाइम का आप उसको ले लीजिए और ओके पर क्लिक कीजिए। ये देखिए दोस्तों, हमारा डेट भी आ गया, हमारा टाइम भी आ गया है। तो आशा है आपको सिग्नेचर लाइन और डेट टाइम इंसर्ट करना आया होगा, ड्रॉप कैप समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जाएंगे ऑब्जेक्ट में, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपको एक ऑब्जेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। ये देखिए मैं इसको जूम करके पहले दिखा देता हूँ कि सब एकदम सही है कि नहीं है। मैं इस टाइमिंग पर ये बना रहा था वीडियो तो उसी एकदम करेंट टाइम आ गया, क्योंकि डेट टाइम क्या करते हैं एकदम करेक्ट डेट और करेंट टाइम आपके सामने लाता है, ठीक है दोस्तों डॉक्यूमेंट में। अब बारी आता है ऑब्जेक्ट में। एक नया डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ इसको समझाने के लिए। ऑब्जेक्ट क्या करता है दोस्तों, किसी पर्टिकुलर टूल में से जा करके कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आपका MS वर्ड में इंसर्ट करता है। जैसे मैं यहाँ से ले लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ ऑब्जेक्ट में आपको सारे माइक्रोसॉफ्ट के टूल मिल जाएंगे और इसको मैं जूम करता हूँ जैसे यहाँ से मैं मान लीजिए मैं एक एक्सेल का वर्कशीट ले लेता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा जूम करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे माउस से
तो यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट यहाँ पर लिखा आ रहा होगा, दिख रहा होगा। ये आपको ऑब्जेक्ट में आराम से मिल जाएगा, एक बार स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिख जाएगा। यहाँ से मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का टूल मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो ये टूल यहाँ पर मेरा ओपन हो जाएगा। होने के बाद दोस्तों ये टूल यहाँ पर ओपन हो गया। जैसे मैं यहाँ पर कोई डेटा लिख लेता हूँ फटाक से, आपको एग्ज़ाम्पल दिखाने के लिए। यहाँ पर मैंने नेम, एज, यहाँ पर मैंने सेल्स, और यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ नाम वगैरह डाल देता हूँ। अभी एग्ज़ाम्पल के लिए मैं ABCD डाल देता हूँ दोस्तों, और यहाँ उनका एज डाल देता हूँ। इसी तरीके से आप एक्सेल टूल में या पावर पॉइंट टूल में या कोई भी टूल में जो माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड यहाँ पर आपको दिए हैं, उसमें भी डेटा क्रिएट करके आप MS वर्ड, जिसे विन वर्ड भी बोलते हैं, उसमें आप इंसर्ट कर सकते हो। यानी किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में जाकर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इसमें आप इंसर्ट कर सकते हो। ये देखिए, जैसे यहाँ पर मैं सेल्स अमाउंट कुछ भी डाल देता हूँ। अब जैसे मैं इसको बाहर कहीं क्लिक करूँगा, 2 बार बाहर कहीं भी टैप कर दूँगा, तो एक पिक्चर फॉर्मेट में आपके पास ये डेटा विनवर्ड में आ जाएगा। ठीक, मैं सेंटर अलाइनमेंट कर दिया, और जैसे इसको हेडिंग को सेलेक्ट करके मैं थोड़ा डिज़ाइन कर देता हूँ डेटा। जैसे इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से मैं बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ इसमें। दोस्तों मैं जल्दी ही MS एक्सेल का भी क्लास स्टार्ट करने जाऊँगा, और आपको इसमें भी मज़ा आएगा। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही मैंने इसको बाहर क्लिक किया तो यहाँ पर ये इसमें इंसर्ट हो गया। दोस्तों अगर आपको भी इसी तरीके से कोई दिक्कत आ रहा हो जिसमें आपको पूरा डेटा शो नहीं कर रहा है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। एक पिक्चर फॉर्मेट है। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, टेक्स्ट रैपिंग का, या फिर यहाँ से स्पेस लाइनिंग का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, जैसे मैंने होम टैब में जा करके स्पेस लाइनिंग का यूज़ किया है। अगर स्पेस लाइनिंग के बारे में आपको नहीं पता है तो मेरे पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, उसमें मैंने इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाया है। तो मेरे चैनल में विज़िट कीजिए और इसके बारे में नॉलेज लीजिए। बहुत ज़रूरी चीज़ है दोस्तों, कई सारे प्रॉब्लम से ये सॉर्ट आउट कर सकता है, आपको ठीक कर सकता है, सोल्यूशन दे सकता है। ठीक दोस्तों, आप इंसर्ट टैब में जाएंगे तो ये हमारा ऑब्जेक्ट भी क्लियर हो गया है। यहाँ पर से फ्रॉम टेक्स्ट, अगर आपको पहले से ही आपके पास कोई टेक्स्ट या फिर डेटा फाइल बना हुआ है, उसको आपको इसमें इंसर्ट करना है। जैसे एक रिज्यूम फाइल मैंने इसमें इंसर्ट कर दिया जो मैंने विनवर्ड में बना के रखा था, तो आप टेक्स्ट फाइल में आप जा सकते हैं। तो दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।